मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। परिवार में शांति एवं प्रसन्नता से रहने का अमोघ उपाय, यह आज का विषय है। इस विषय पर हम 4 सभाएं कर चुके हैं। यह हमारी 5वीं सभा है। परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने शांति एवं प्रेम से रहने का जो अमोघ उपाय बताया वह है परिवार को प्रेम देओ, बदले में परिवार से कुछ मत चाहो, परिवार की सेवा करो, कुछ मत चाहो, काम आ जाओ, कुछ मत चाहो। वाक्य 3 हैं, लेकिन इनका अर्थ समान है। निवेदन किया था मैंने आपसे, प्रेम किसको देना है। आज मैं आपसे बहुत विशेष बात कर रहा हूँ और वह यह प्रेम कैसे देना है। परिवारजनों को किस तरह से प्रेम देना है, उनकी सेवा कैसे करनी है। तो प्रेम देने का, सेवा करने का पहला पाठ है परिवारजनों के प्रति अपने चिंतन को सही बना लीजिए, अपनी सोच को सही बना लीजिए। सही चिंतन बना लेना प्रेम देने का पहला पाठ है। देखो, साधना 2 प्रकार की होती है। एक होती है करने वाली साधना और दूसरी होती है सोचने वाली साधना। करने वाली साधना का मतलब क्या? शरीर, इंद्रियां और बाहरी वस्तुओं के द्वारा आप जो भी क्रियात्मक साधना करते हैं उसको कहते हैं करने वाली साधना। इसी का दूसरा नाम है सहयोगी साधना। दूसरी होती है सोचने वाली साधना। सोचने वाली साधना में कुछ करता नहीं है इंसान, कुछ भी करता हुआ दिखाई नहीं देता है। सोचने वाली साधना का मतलब क्या? केवल अपनी सोच को सही बना लेना, अपने चिंतन को सही बना लेना, अपनी भावना को सही बना लेना। इसको भाव साधना भी कहते हैं, सोचने वाली साधना भी कहते हैं। तो भैया जी 2 प्रकार की साधनाएं। विचार करने पर आपको
साफ साफ अनुभव होगा कि अंतिम समय में कोई भी भाई, कोई भी बहन करने वाली साधना को कर ही नहीं सकते। कारण क्या है कि अंतिम समय में शरीर की शक्तियां शून्य हो जाती हैं, एकदम शून्य हो जाती हैं। इसलिए कोई भी भाई, कोई भी बहन कुछ भी नहीं कर सकता। सब प्रकार की करने वाली साधनाएं बंद हो जाती हैं। उस समय आप सोचने वाली साधना कर सकते हैं और अंतिम समय में ये सोचने वाली साधना ही काम आती है। आपका चिंतन सही होना चाहिए। देखो, आपने सुना होगा कि अंतिम समय में जैसी भावना रहती है, जैसा चिंतन रहता है, उसी के अनुसार इंसान को आगे की योनि मिलती है। कहावत है ना, अंत मता सो गता। अंतिम समय में आपके मन में जो भावना रहेगी, उसी के अनुसार आपकी गति हो जाएगी। तो भैया जी, मैं निवेदन करूं आपसे कि सही चिंतन बहुत बड़ी साधना है, करना इसमें कुछ भी नहीं। तो प्रेम देने का पहला पाठ क्या, सेवा करने का पहला पाठ क्या, अपने चिंतन को सही बना लीजिए। किसके प्रति? शरीर के प्रति, परिवारजनों के प्रति, सामान और संपत्ति के प्रति। इस सभा में मैं विशेष चर्चा इस बात की करूंगा कि परिवारजनों के प्रति आपका सही चिंतन क्या होना चाहिए। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, आपको सुन करके बहुत आश्चर्य होगा। एक बार मेरे मन में आया कि भगवान के दर्शन करूं। सोचा कैसे करूं। तो जब मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पैदा होता है, तो जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, प्रातः 3, सवा 3 बजे उठ करके पूजा के कमरे में बैठ जाता हूँ। भगवान से, उनके भक्तों से, संतों से मैं अपना प्रश्न पूछ लेता हूँ। बस उसी तरह से मैंने स्वामी जी महाराज से पूछा कि महाराज, क्या आप मुझे भगवान के दर्शन करवा सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ करवा सकता हूँ। मेरी साधना के बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मेरी योग्यता के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करवा सकता हूँ, और केवल तुम्हें ही नहीं, इस विशाल संसार में रहने वाले हर भाई को,
हर बहन को मैं परमात्मा के दर्शन करवा सकता हूँ। सुन करके बहुत आश्चर्य हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा कि महाराज भगवान के दर्शन कब करवाएंगे? बोले आज करवाएंगे और अभी करवाएंगे। मैंने सोचा स्वामी जी कोई विनोद कर रहे हैं क्या? आज करवाएंगे और अभी करवाएंगे। अगला सवाल पूछा, महाराज भगवान के दर्शन कहाँ करवाएंगे? बोले जहाँ तुम बैठे हो ना, बस वहीं करवा देंगे। मैंने कहा महाराज तो फिर करवा दीजिए, देरी किस बात की? तब स्वामी जी ने मुझसे कहा, बहुत ध्यान से सुनने की बात है और करोड़ों भाई बहनों में से यह बात कोई 2-4 लोगों को मालूम है, मालूम ही नहीं है। मैंने कहा महाराज करवाइए भगवान के दर्शन। तो मुझे उन्होंने कहा कि सामने देखो ये खड़े भगवान। मैंने सामने देखा, सामने मेरी पत्नी खड़ी थी। तो मैंने कहा महाराज ये भगवान नहीं है। उन्होंने पूछा कि बताओ कौन है? तो मैंने कहा महाराज जी ये तो मेरी धर्मपत्नी है। बोले अच्छा बेटा ये तुम्हारी धर्मपत्नी है? तो दाहिने हाथ की तरफ देखो ये खड़े भगवान। मैंने देखा, मैंने कहा महाराज ये भगवान नहीं है। पूछा कौन है? मैंने कहा स्वामी जी महाराज ये तो मेरा पुत्र है। अच्छा ये तुम्हारा पुत्र है? बाएं हाथ की तरफ देखो ये खड़े भगवान। मैंने देखा, मैंने कहा महाराज ये भगवान नहीं है, ये तो मेरी पुत्री है। बोले अच्छा पीछे देखो। मैंने घूम करके पीछे देखा, मेरी बहुएं खड़ी थीं, पुत्र वधू, तीनों की तीनों। मैंने कहा महाराज ये भगवान नहीं है, ये तो मेरी पुत्र वधू हैं। तब उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये भगवान ही हैं, तुम्हारी पत्नी भगवान है, तुम्हारे पुत्र भगवान हैं, तुम्हारी पुत्र वधू भगवान हैं, तुम्हारे परिवार के सब सदस्य भगवान हैं। मैंने कहा कि महाराज ये भगवान हैं तो ये मुझे दिखाई क्यों नहीं देते हैं? मुझे कृष्ण कन्हैया लाल दिखने चाहिए, धनुष बाण हाथ में लिए हुए भगवान राम दिखने चाहिए, तो दिखते क्यों नहीं है? आप कहते हैं कि भगवान हैं तो फिर ये दिखते क्यों नहीं हैं? उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि बेटा ये बताओ कि दूध में मक्खन होता है कि नहीं? मैंने कहा महाराज होता है। तो बोले दिखता है क्या आंखों से? मैंने कहा नहीं दिखता। तो बोले कि दूध में मक्खन होता है
लेकिन वो दिखता नहीं। आँख से नहीं दिखता, इसका ये मतलब तो नहीं है कि दूध में मक्खन होता ही नहीं। आँख से नहीं दिखता। यदि तुम दूध के मक्खन को आँख से देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि नहीं? मैंने कहा महाराज देख तो सकते हैं, तो कैसे दिखाई देगा वो? मैंने जवाब में बोला, दूध को गर्म करें, ठंडा करें, दही जमाएं और उसको मथें तो अपने आप मक्खन दिख जाएगा। तब संत ने मुझे समझाया कि बेटा, दूध के मक्खन को देखना हो तो उसका एक खास तरीका है। तरीका काम में लें, मक्खन दिखाई देगा। इसी तरह से ये जो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं, ये साक्षात परमात्मा हैं, भगवान हैं ये। तुम यदि इनमें भगवान देखना चाहते हो, भगवान के दर्शन करना चाहते हो, तो इसका भी एक तरीका है। मैंने कहा महाराज वो तरीका क्या है? बोले भैया वो श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? तो बाल कांड की एक चौपाई स्वामी जी महाराज ने मुझे सुनाई। ये चौपाई शंकर भगवान के श्री मुख से बोली गई। और कहाँ बोली गई? रावण के अत्याचार बहुत बढ़ गए, देवता परेशान हो गए, पृथ्वी माता भी बहुत हैरान हो गई। तो पृथ्वी माता देवताओं के पास गई और उनसे कहा कि भगवान से प्रार्थना करो, वो अवतार लेकर के आएं और इस दुष्ट रावण को खत्म करें। देवताओं ने कहा कि माँ, हम भी इसके अत्याचारों से परेशान हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो निश्चय हो गया कि भाई भगवान से निवेदन तो करना है। अब देवता वहाँ खड़े विचार करने लगे कि भगवान से प्रार्थना करने के लिए अब कहाँ चलें, भगवान मिलेंगे कहाँ? अयोध्या में मिलेंगे कि वृंदावन में मिलेंगे, साकेत धाम में मिलेंगे, किस लोक में मिलेंगे भगवान और किस जगह मिलेंगे भगवान? मतभेद सा हो गया। निश्चय नहीं कर पाए कि अब कहाँ जाएं भगवान को ढूंढने के लिए। उस सभा में शंकर भगवान भी थे। तो जब उन्होंने देखा कि देवता लोग बहुत ही कष्ट में पड़ गए, भगवान को ढूंढने कहाँ जाएं, तब उन्होंने ये बात कही, भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। देवताओं ने कहा कि वो दिखते तो नहीं हैं, जब सब जगह भगवान है तो वो दिखते क्यों नहीं हैं?
तब शंकर भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं दिखते हैं वो, उनको यदि देखना है तो उसका एक खास तरीका है। दूध के मक्खन को देखने का जैसे एक तरीका है, वैसे ही भगवान को सब जगह देखने का भी एक तरीका है। बोले साहब वो क्या तरीका है? तो उत्तर दे दिया, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, लेकिन वो दिखते कैसे हैं? बोले प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। उनको यदि आप प्रेम देंगे तो वो आपको दिखने लग जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। तरीका बता दिया भैया जी। तो स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि बेटा, सत्य यह है कि तुम्हारे परिवार के सब सदस्य भगवान ही हैं। आगे चलो, दुनिया का हर इंसान भगवान है। और आगे चलो, जितने भी सजीव प्राणी हैं सब के सब परमात्मा के स्वरूप हैं। और आगे चलो, संसार के रूप में जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये जड़ जगत, चेतन जगत, पशु पक्षी, सब परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। ये सब भगवान है। अब यदि इनमें आपको भगवान के दर्शन करने हो, देखना हो यदि आपको इनमें भगवान, तो उसका एक तरीका बताया गया, प्रेम देव हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम देव दिख जाएंगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज ने मुझे बहुत रहस्य की बात बताई कि बेटा देखो, भगवान तो तुम्हारे सामने आ गए, तुम्हारे परिवार में आ गए, तुम्हारी पत्नी बन के आ गए, बेटे बन के आ गए, बहुएं बनकर आ गए, पुत्रियां बनकर आ गए, दामाद बनकर आ गए, पौत्र पौत्रियां बन के आ गए, दोहिते और दोहित्रियां बनकर आ गए, भाई बहन बनकर के आ गए, मित्र संबंधी बनकर आ गए। भगवान के दर्शन तो हो रहे हैं तुम्हें, वो तो तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। पहचानो उनको। कैसे पहचाने? बोले कि वो ऐसे पहचानने में नहीं आएंगे। उनको पहचानने का तरीका है प्रेम देव, प्रेम देव। उनकी सेवा करो, उनके काम आ जाओ। तो प्रेम देने से वो पहचानने में आ जाएंगे। प्रेम देने से वो अपने असली रूप में प्रकट हो जाएंगे। बताया भैया जी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो अब हम क्या करें? साधना बताई गई। प्रेम देने का पहला पाठ बताया गया, और ये साधना
अपने परिवार से शुरू करनी है। यदि आप परिवार को प्रेम दे देंगे तो समाज और संसार को प्रेम देने की ताकत आप में अपने आप आ जाएगी। जिस परिवार की प्रतिकूलता में आपको चिंता हो जाती है, जिस परिवार में आप फंसे हुए हैं, भैया जी सबसे पहले इस प्रेम साधना को उस परिवार से आरंभ करें। तो प्रेम देओ बदले में कुछ मत चाहो। तो प्रेम कैसे देवें, इसका उत्तर है परिवार के सदस्यों के प्रति अपने मन की भावना को सही बनाओ, अपने चिंतन को सही बनाओ, अपनी सोच को सही बनाओ। तो मन में क्या सोचें, मन में क्या भावना रखें? भैया जी सही बात सोचो। जो सच्ची बात है, जो सही बात है, उसको सोचना ही तो सत्संग है। और सही बात क्या है? परिवार के सदस्य साक्षात परमात्मा है। प्रेम देने का पहला पाठ, अपने चिंतन को सही बनाओ, अपनी भावना को सही बनाओ। तो परिवार के सदस्यों के प्रति अपने मन में ये भावना रखो कि मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वह साक्षात परमात्मा हैं। पत्नी साक्षात परमात्मा है, पति साक्षात परमात्मा है, बेटे साक्षात परमात्मा है, बहुएं साक्षात परमात्मा है, माँ साक्षात परमात्मा है, पिताजी साक्षात परमात्मा है, भाई बहन साक्षात परमात्मा है। मन का भाव ये रहना चाहिए, मेरे परिवार के जो सदस्य हैं वो साक्षात परमात्मा हैं। परमात्मा ही मेरे पति पत्नी संतान माता पिता भाई बहन बन करके मेरे परिवार में पधारे हैं। उनको यदि मैं प्रेम देऊंगा तो उन्हीं में परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। साक्षात परमात्मा है, ये सही चिंतन होना चाहिए आपका। अभी आप परिवार के सदस्यों के बारे में सोचते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है। इस तरह की बात आप सोचते हैं ना अपने मन में, ये तो है गलत चिंतन। ऐसा सोचना ठीक नहीं। तो सही चिंतन क्या है? सही चिंतन है पत्नी साक्षात परमात्मा है, माँ साक्षात परमात्मा है, बेटा साक्षात परमात्मा है। तो परिवार के सदस्यों के बारे में अपने चिंतन को सही बना लेना, यह प्रेम देने का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है भैया जी, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। और इसमें लगता कुछ भी नहीं, करना कुछ पड़ता ही नहीं, केवल अपने मन में सोचना है, इस तरह का चिंतन रखना है। मेरे परिवार के सभी सदस्य मेरे प्रभु हैं, साक्षात भगवान हैं, और मुझे इनको प्रेम देना है। खत्म हुई बात।
एक बात का आप विशेष ध्यान रखना, और वह बात यह है कि परिवार के सदस्यों के बारे में सोचना तो यह है कि साक्षात भगवान है, भगवान है, भगवान है। सोचना तो यह है। और कोई दूसरा आपसे पूछ ले कि ये कौन है, तो उसको संसार वाला रिश्ता बताना है। व्यवहार में वैसा नहीं बोलना, बोलना वैसा नहीं। व्यवहार में तो आप ऐसे ही बोलो, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। भैया जी, व्यवहार में व्यवहार की भाषा बोलो। कहाँ अड़चन आ रही है बताइए। व्यवहार में व्यवहार की भाषा बोलो, अपना रिश्ता बताओ, लेकिन सोचो इस तरह से। चिंतन में ये रहना चाहिए कि साक्षात परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, भगवान है। ये चिंतन में रहना चाहिए। और देखो फिर क्या करो, इस तरह से अपना चिंतन सही बनाओ और भगवान को प्रणाम करो, प्रणाम करो। अब ये जो प्रणाम वाली बात है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप समझो और एकांत में बैठकर, अकेले बैठकर उनको भगवान का स्वरूप मानकर भैया जी प्रणाम करो। प्रणाम कैसे करेंगे? अपनी वाणी के द्वारा इस तरह से बोलो, हे भगवान, आप स्वयं मेरी पत्नी का रूप बना करके पधारे हैं। आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। हे भगवान, आप स्वयं मेरे पति का भेष बना करके पधारे हैं। आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। हे परमात्मा, आप स्वयं मेरे पुत्र बन करके पधारे हैं। आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। परिवार के प्रत्येक सदस्य को जिसमें आपका मोह है, जिसमें आप फंसे हुए हैं, भैया जी प्रत्येक सदस्य को साक्षात भगवान का स्वरूप समझो। एकांत में बैठ करके उसको प्रणाम करो। ये प्रेम का पहला पाठ है। मन की भावना को सही बना लेना, अपने चिंतन को सही बना लेना, और फिर एकांत में बैठ करके, अकेले में बैठ करके उनको प्रणाम करना। ये प्रणाम का काम आप कब करेंगे? सवेरे उठते ही कर लें। इसमें स्नान करने की जरूरत नहीं है। आप सवेरे उठिए 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, जितना जल्दी उठ सकें 3 बजे के बाद उठ जाना चाहिए। आप अपना मुंह साफ करें, हाथ धोएं और वहीं अपने पलंग पर बैठ जाएं। सुविधा हो तो पूजा के कमरे में बैठ जाएं। जहां आपको अच्छा लगे वहां बैठ जाएं और बैठ करके परिवार के हर सदस्य को भगवान का स्वरूप समझ के प्रणाम कर लें। कैसे करेंगे प्रणाम?
इस तरह से बोले, हे परमात्मा, आप स्वयं मेरे पिता बनकर के पधारे हैं, आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। हे परमात्मा, आप स्वयं मेरे बेटे बनकर के पधारे हैं, आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। हे परमात्मा, आप स्वयं मेरे पति बनकर के पधारे हैं, आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। इस तरह से परिवार के हर सदस्य को भगवान का स्वरूप समझ करके भैया जी सवेरे उठते ही प्रणाम करो। मुश्किल से आपको कोई 2 मिनट 4 मिनट लगेंगे, उच्च कोटि की साधना है। इसके बाद आप अपना स्नान कर लो, और जब आप पूजा के कमरे में बैठे ना, उस समय एक बार फिर परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप मान के प्रणाम कर लो। दोपहर में आपको याद आ जाए तो एक बार फिर कर लो, रात्रि में सोते समय कर लो, खत्म हुई बात। 3-4 बार प्रणाम अवश्य करो। देखो भैया जी, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा आपके जीवन में। प्रणाम करो। परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप मान करके। एक बहुत विशेष बात आपसे बताऊं, बहुत विशेष बात। जिसको आप भगवान का स्वरूप मान लेंगे ना, अपने मन मन में सोचेंगे ये भगवान पधार गए इस रूप में, भैया जी उसके सारे अवगुण अपने आप मिट जाएंगे। उसमें गुणों का विकास हो जाएगा, अपने आप उसमें अच्छे अच्छे गुण आते जाएंगे, अवगुण खत्म होते जाएंगे। आप करके देखो इस बात को। बहुत सरल साधना है, बहुत सरल। और देखो, इसको गोपनीय रखना है, किसी को नहीं बताना है। ये आपके मन की साधना है। चिंतन इस प्रकार से रखो और प्रणाम करो भैया जी। एकांत में बैठ करके, अकेले बैठ करके। हाँ, यदि आप पति पत्नी दोनों इस साधना को कर रहे हैं तो आप एक दूसरे को बता सकते हैं, याद दिला सकते हैं कि भाई इस साधना को आपने किया कि नहीं किया। इससे आपको साधना में मदद मिलेगी। एक बात और, परिवार में एक रिवाज होना चाहिए। यदि आपके परिवार में नहीं है तो आप इस परंपरा को चालू कर दीजिए। वो क्या? परिवार के सभी छोटे सदस्य अपने से बड़ों को प्रणाम करें। प्रणाम करो भैया जी अपने माता पिता को, बड़े भाई बहनों को। उम्र में जो आपसे बड़े हैं ना, उनको प्रणाम करो। ये प्रणाम करना बहुत बड़ी साधना है। परिवार में शांति और प्रेम को बनाए रखने के लिए जबरदस्त साधना है। भगवान राम करते थे, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। वो भी करते थे भैया जी। प्रणाम करो। इस अच्छी बात को आरंभ करो अपने परिवार में। सवेरे जब पहली बार आप मिलें तो आप कम से कम
एक दूसरे को अभिवादन करो, इसमें छोटे बड़े की कोई बात नहीं। हम लोगों ने अपने परिवार में एक नियम बना रखा है कि भाई उठते ही जब पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे, देखेंगे आते जाते हुए, तो कम से कम हाथ जोड़ करके इतना जरूर बोलेंगे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मान लो कि मेरा पौत्र आ रहा है ऊपर से उतर करके नीचे, और मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे मिल गया, मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये छोटा है इसलिए पहले इसको बोलना चाहिए जय श्री कृष्णा। नहीं, छोटे बड़े की बात तो प्रणाम में है। यहाँ तो आप पहले बोल जाए, वो पहले बोल जाए, जिसको याद आ जाए जय श्री कृष्णा। पौत्र को बोल दिया जय श्री कृष्णा, वो भी वापस बोलेगा जय श्री कृष्णा। देखो महाराज, परिवार का विचित्र वातावरण हो जाएगा, बड़ी एक अलौकिकता आ जाएगी आपके परिवार में। और उसके बाद स्नान वगैरह करके सबसे पहले भगवान को प्रणाम करो, भगवान के मंदिर में जा कर के, पूजा के स्थान में जा कर के, और उसके बाद परिवार के उन सभी सदस्यों को जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनको प्रणाम करो। जब आप प्रणाम करें तो भी आपके मन में ये बात रहनी चाहिए कि मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। वाणी के द्वारा आप बोलेंगे माँ प्रणाम, पिताजी प्रणाम, ऐसे वाणी के द्वारा बोलेंगे, नाम लेकर के, संबोधन करके। लेकिन मन में आपको ये भाव रखना है कि मैं तो साक्षात भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, ये भगवान हैं मेरे परिवार के सदस्य। तो भैया जी, आपको समझ में आ रही है ये साधना? आपने तो कभी सुना भी नहीं होगा, और है बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी साधना है ये। दिखती है छोटी सी। तो प्रेम देने का पहला पाठ क्या हुआ? पहला पाठ हुआ परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप मानो मन मन में, और एकांत में बैठ करके उनको प्रणाम करो। पहला पाठ हो गया। और रामचरितमानस की इस चौपाई को हरदम बोलते रहो जब भी याद आ जाए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान सब जगह व्याप्त हैं, प्रेम देने से वो प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बात लिखी हुई है। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक को आप पढ़ना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सूत में सूत के मणियों की तरह इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे अलावा यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप सूत की माला को जानते हैं? मोटा सूत ले और उसमें गांठें लगा दो, तो जो गांठें लगती है ना, वो मणियाँ बन जाएंगे, और वो हो जाएगी सूत की माला। अब बताओ, सूत की माला में सूत के अलावा क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है, सूत ही सूत है। अब नाम हो गया माला, नाम हो गया मणियाँ, नाम हो गया सूत, लेकिन है तो सब सूत ही सूत। अरे
बर्फ का एक टुकड़ा ले। अब आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर बताइए, उसमें पानी के अलावा और क्या है? नाम आपने बर्फ रख दिया, लेकिन पानी के अलावा क्या है? कुछ भी नहीं। भैया जी, इसी तरह से ये जो आपको दिखाई देता है ना, जिसे सामान्य आदमी कहता है संसार, जगत, ये जगत और कुछ नहीं है। ये साक्षात परमात्मा है। उन्होंने अलग अलग तरह के रूप बना रखे हैं, रूप बना रखे हैं। और यदि उनमें आपको भगवान के दर्शन करने हो कि नहीं, हम तो कृष्ण कन्हैया लाल को ही देखेंगे, तो वो भी आपको दिख जाएंगे। लेकिन उसकी साधना क्या है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भैया जी, वो तो प्रेम देने से प्रकट होंगे, दिखेंगे। तो निवेदन मैं आपसे ये करूं कि इस साधना को आप आरंभ करें, शुरू करें इसको आज से। कल सवेरे जब आप उठें तो बस परिवार के हर सदस्य को भगवान का मेहमान समझ करके अपने कमरे में बैठे बैठे सबको प्रणाम करो। फिर देखो कैसे कैसे गुण आ जाते हैं अपने आप। जब तक वो आपको भगवान दिखाई नहीं दे जाते, तब तक उनको प्रेम देने की साधना करो। प्रेम से ही तो वो दिखाई देंगे। जिन्होंने इस साधना को किया, महाराज, उनको जगत के कण कण में परमात्मा के दर्शन हो गए। मीराबाई ने इस साधना को किया, प्रेम साधना को। उनको किसी ने पूछा, मीराबाई, संसार सच्चा है कि झूठा है? मीराबाई की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लग गए और बोले, भैया मुझे तो पता नहीं सच्चा है कि झूठा है। मैं तो केवल ये जानती हूँ कि मैं तो जिधर देखती हूँ उधर मुझे श्याम ही श्याम नजर आ रहा है। जित देखूं तित श्याम मई है। मैं तो जिधर देखती हूँ मुझे श्याम ही नजर आ रहा है। बताइए, राम कृष्ण परमहंस की शादी हो गई। पति पत्नी पहली बार मिले तो राम कृष्ण परमहंस अपने पत्नी के चेहरे की तरफ देखते ही रहे, एक टक देखते रहे, और आंखों में से प्रेम के आंसू टपकते रहे। पत्नी ने सोचा कि इनको ये क्या हो गया। 5-4 मिनट के बाद बोली, मैं आपको कैसी लगती हूँ? मैं आपको कैसी लगती हूँ? राम कृष्ण परमहंस के आंखों के आंसू बढ़ गए महाराज, और क्या बोले, तुम शारदा नहीं हो, तुम शारदा नहीं हो, तुम शारदा नहीं हो। शारदा उनकी पत्नी का नाम था। तुम शारदा नहीं हो, तुम साक्षात काली माँ हो, तुम काली माँ हो, तुम काली माँ हो। भैया जी, प्रेम साधना के परिणाम स्वरूप राम कृष्ण परमहंस को शारदा में काली माँ के दर्शन हो गए। जोरदार बात है। तुलसीदास जी महाराज ने इस साधना को किया, सब जगह परमात्मा दिखने लग गए इस प्रेम साधना से। घर से बाहर निकले, जो मिले उसी को प्रणाम। कोई पशु मिले, पक्षी मिले, बहन मिले, भाई मिले, सेठ मिले, मजदूर मिले,
लोगों ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, जरा देखो तो सही आगे कौन है, आप तो प्रणाम किए जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने क्या उत्तर दिया, अरे भैया मैं पशु पक्षियों को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, तो किसको कर रहे हैं आप प्रणाम? बोले सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं तो सीताराम जी को प्रणाम कर रहा हूं। महाराज विचित्र साधना है, यहां तक कि आप किसी पशु पक्षी को प्रेम देंगे ना, उसमें भी आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। एक संत के बारे में मैंने सुना, नामदेव जी होंगे, जो भी उच्च कोटि के संत, महाराज उन्होंने रसोई बनाई, रोटी बना करके रखी और कुत्ता आया और वो रोटी लेकर के भाग गया। नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे दौड़े महाराज उस कुत्ते के, और क्या बोले, अरे प्रभु घी तो लगाने दो, ऐसे क्या कर रहे हैं आप, मेरे यहाँ आप पधारे हैं तो कम से कम घी की रोटी तो खाइए। भैया जी कुत्ता वहीं ठहर गया, गायब हो गया वह रूप, और प्रकट हो गए वहां कृष्ण कन्हैया लाल। नामदेव जी का हो गया मिलन। भगवान ने कहा बेटा तुमने मुझे इस वेश में पहचान लिया? नामदेव जी ने कहा कि प्रभु मेरी हिम्मत थोड़ी है, ये तो सब आपकी कृपा से हुआ है। भक्त को भैया जी लेश मात्र भी अभिमान नहीं होता है। बात बिल्कुल सच्ची है, सही है, शास्त्रों में लिखी है, और जिन्होंने इस साधना को किया उन लोगों के जीवन में उसका परिणाम आया है ये परिवार की बात। और परिवार में सही तरह से रहना आ जाए ना महाराज, परमात्मा मिल जाते हैं। यही तो स्वामी जी महाराज से सवाल पूछा गया कि महाराज परिवार में कैसे रहें ताकि आनंद से रहें, आनंद से मरें, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। विचित्र साधना बताई, अपने चिंतन को सही बनाओ और परिवार के सदस्यों को साक्षात भगवान का स्वरूप मान करके प्रणाम करो। ये तो है भैया जी सबसे ऊंची बात। यदि आप पकड़ सकें, कर सकें, बहुत जबरदस्त लाभ होगा। फिर तो आप में अपने आप ताकत आ जाएगी प्रेम देने की, हर समय परमात्मा की याददाश्ती बनी रहेगी। जिसको देखेंगे मन में तत्काल याददाश्ती आएगी, प्रभु पधार गए, प्रभु पधार गए, भगवान आ गए, दर्शन करो। देखो महाराज, अब मैं आपसे बताऊं 2 नंबर की बात। 2 नंबर की बात यह है कि आप अपने परिवार के सदस्यों को भगवान के मेहमान समझ लो। अपने मन में ये सोच लो, ऐसा चिंतन बना लो कि मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं ये मेरे उन भगवान के मेहमान हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ। प्रभु के मेहमान हैं ये।
भगवान के मेहमान मान करके उनको प्रणाम करो भैया जी, प्रणाम करो। कैसे करेंगे? हे परमात्मा, पत्नी आपकी मेहमान है, आपकी इन मेहमान को मेरा प्रणाम। हे परमात्मा, पति आपके मेहमान हैं, आपके इन मेहमान को मेरा प्रणाम। हे परमात्मा, माँ आपकी मेहमान है, आपकी इन मेहमान को मेरा प्रणाम। हे परमात्मा, पिताजी आपके मेहमान हैं, आपके इन मेहमान को मेरा प्रणाम। हे परमात्मा, बेटा आपका मेहमान है, आपके इस मेहमान को मेरा प्रणाम। हे परमात्मा, बहू आपकी मेहमान है, आपकी इस मेहमान को मेरा प्रणाम। हे परमात्मा, ननंद आपकी मेहमान है, आपके इस मेहमान को मेरा प्रणाम। हे परमात्मा, बहू आपकी मेहमान है, आपके इस मेहमान को मेरा प्रणाम। सास आपकी मेहमान है प्रभु, आपकी इन मेहमान को मेरा प्रणाम। इस तरह से परिवार के हर छोटे बड़े सदस्य को भगवान का मेहमान समझो और प्रणाम करो। मन में यह सोचो, इस जगत को बनाने वाले और चलाने वाले परमात्मा हैं, भगवान हैं। जगत को बनाने वाले और चलाने वाले तो भैया जी मालिक वो हैं। बताया गया था आपको, स्थायी प्रसन्नता का अचूक उपाय, ये जो हमारा विषय था उसमें ये बात बहुत विस्तार से बताई गई कि जगत को बनाने वाले और चलाने वाले परमात्मा हैं, मालिक वो हैं और परिवार के सदस्य उन मालिक के मेहमान हैं। अपने मन में इस तरह का भाव रखो। पति पत्नी संतान माता पिता भाई बहन, ये जो भी परिवार के सदस्य हैं ये भगवान के मेहमान हैं और उनको भगवान के मेहमान समझकर प्रणाम करो भैया जी। सवेरे करो, शाम को करो, पूजा के कमरे में करो, सवेरे उठते ही करो। ये प्रेम कैसे देना है, इसका पहला पाठ मैंने आपसे निवेदन किया। व्यवहार में आप उसी तरह से बोलो, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, वैसे ही बोलो। सोचने में इस तरह से सोचो, साक्षात प्रभु पधार गए, भगवान के मेहमान हैं, इनको प्रणाम करो। देखो भैया जी विचित्रता आ जाएगी आपके जीवन में, आपके परिवार में। तो अब हम क्या करें? प्रेम देने का पहला पाठ आरंभ करो। बहुत सरल पाठ है। प्रणाम करो परिवार के सदस्यों को भगवान के मेहमान मान करके या भगवान का स्वरूप मान करके प्रेम देने का पहला पाठ पूरा हो गया। भगवान हम सभी भाई बहनों को ये शक्ति प्रदान करें कि हम अपने परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप समझें, मेहमान समझें, उनको प्रणाम करें, ताकि हम अपने परिवार में शांति और प्रेम से रहें और इस जीवन को सफल बनाएं। इसी सद्भावना के साथ सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।